हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। और इसलिए भी देखना है कि यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने जीवन में चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोग ये भी समझें कि भाई ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, पर ये अपने जीवन में कुछ अच्छा करता है। क्योंकि देखिए, जो लोग हमको एक नज़रिए से देखते हैं, उस नज़रियों को बनाने वाले कौन हैं? हम खुद हैं। लोग हमारे कर्मों को ही देख के, हमारी बातों को देख के, हमारे एक्शन को देख के ही हमें एक कोई ना कोई तुलना देते हैं। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं ग्रह स्थिति की, तो वो एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में कहना चाहिए कि वो महत्वपूर्ण कारक तत्वों का अधिपति है जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं, जो कि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है। इनके अंदर बहुत ज्ञान भरा होता है और इनके अंदर एक ऐसा समझ लीजिए कि प्रभाव है, प्रभु की कृपा है कि व्यक्ति सही क्या है गलत क्या है बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है। कोई गलत व्यक्ति हो उसको तुरंत समझ जाएगा, भले कहे ना कहे। यदि आपके जीवन में भी ऐसा होता तो कमेंट करके बताइएगा। कई बार ऐसा होता होगा आपके जीवन में कि आप सोचते होंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है, पर वही निकलता है। आपसे कोई गलत बात करे, झूठ बात करे, आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति ठीक है नहीं, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है तो साधारण राशि देवगुरु बृहस्पति की, परंतु है तो देवगुरु बृहस्पति की राशि। प्रिय दर्शकों, हम जो चर्चा कर रहे हैं तो ये 6 नवंबर की रात्रि 3:31 में परिवर्तन होगा और ये देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में होने जा रहा है। धन राशि देवगुरु बृहस्पति की ही है, जो कि मूल त्रिकोण राशि है, बहुत दिव्य राशि मानी जाती है। एक ऐसी राशि जो अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है, जो कि मीन राशि मीन लग्न के लोग कई बार अपने जीवन में दो तरह की स्थितियों में पड़ जाते हैं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, ऐसी चीजें होती हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रह है आपके जीवन में कहना चाहिए कि एक ऐसे भाव जिसे हम कह सकते हैं कि जीवन में यही भाव है जो कि सब कुछ दे सकता है, वो है आपका कर्म भाव। कर्म ही एक ऐसा जीवन में, कहते हैं ना कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत पाए। देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करने वाले शुक्र महाराज हैं। शुक्र महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जो इस समय आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए ये अकारक ग्रह, मारक ग्रह भी हैं। तो शुक्र का ये जो गोचर काल है ना, तो ये बड़ा ही दिव्य योग बनाने जा रहा है, परंतु हाँ, मीन वालों के लिए दिव्य नहीं है, क्योंकि ये जो योग बन रहा है ये परिवर्तन योग बनने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के राशि में है और शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, तो ये योग कहीं ना कहीं आपके जीवन में उतना अच्छा प्रभाव तो नहीं दे रहा, पर हाँ कुछ अच्छे प्रभाव भी दे रहा है। आइए समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये परिवर्तन आपके जीवन में देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके काम में तो बहुत अच्छा कुछ करने की कोशिश भी करेगा। कहीं ना कहीं आप अपने जॉब में कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि जिससे आप मान सम्मान प्राप्त कर सकें, आप अपने आप को दिखा सकें कि हाँ आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। भले लोग इस चीज़ को माने ना माने, परंतु आप प्रयास जरूर करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और आप अपने जीवन में इस समय जरूर प्रयास करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसा भी हो जाए, मुझे जो रहस्य है जीवन का उसे खोज निकालना है। यानी कि जो समस्या आपके जीवन में चल रही है उसका क्या रास्ता, उसे आप ढूंढ निकालेंगे। और ये बड़ी सफलता हुआ करती है कि जीवन में समस्या जो है उसे हम जान जाएं कि उसके पीछे कारण क्या है। परंतु आपको यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखनी है
चाहे छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, पर्सनल वाहन हो, पब्लिक वाहन हो, जैसी भी यात्रा हो, आपको सावधान रहना है। आपको स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिए। थोड़ा सा देखिए, क्या है कि ठीक है, आज के समय में आप जब बाजार में जाते हैं तो ऐसी चीज़ें ही ज़्यादातर देखने को मिलती हैं जो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ नुकसानदायक है, पर काफ़ी चीज़ें ज़्यादातर यही देखने को मिलेंगी। तो आपको थोड़ा सा अपने खान पान में संयम बरतना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना, योग प्राणायाम करते रहना। इससे भी ज़्यादा जरूरी ये हो जाएगा, अपने मन को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि इस समय संभवतः आपके अंदर जोश बहुत होगा, और जोश जब होता है तो कई बार हम गलती कर बैठते हैं। छोटे बड़े जो भी हैं, हम सबके साथ वो बातें कर डालते हैं, वो व्यवहार कर डालते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो इस समय अपने आप में कंट्रोल रखिए। इस समय आपके अंदर जोश ज़्यादा होगा, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। देखा जाए तो ये जो देवगुरु बृहस्पति की राशि में शुक्र का गोचर है, ये कई समस्या है देने वाला, परंतु सुखों को भी बढ़ाने वाला होगा, सुखों की प्राप्ति कराएगा, लग्जरी लाइफ का भी अनुभव कर पाएंगे। और कई बार इसे हम कह सकते हैं कि ये लाइबिलिटी तो है, पर कुछ समय के लिए ही सही, पर हमारे मन को सुख देती है। तो ऐसे भी आप लाइबिलिटी को भी आप इस समय लेंगे, लाइबिलिटी भी अपने जीवन में बढ़ाएंगे, जो कुछ समय के लिए जरूर सुख देगी। पर समझदारी क्या है, आपको पता है, मैंने बता दिया कि ये लाइबिलिटी है। तो कभी भी लाइबिलिटी को हमें एकत्रित नहीं करना चाहिए, हमें एसेट को एकत्रित करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में कुछ कर सकें। कई बार हम अपने जीवन में पहले ही गलतियां कर चुके होते हैं, तो यदि आप भी अपने जीवन में लाइबिलिटी को एकत्रित कर चुके हैं, आपके पास बहुत लाइबिलिटी है, तो लोग फंस जाते हैं कई बार कि किया क्या जाए। इसके पीछे कारण हुआ करता है शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में लाइबिलिटी का पहाड़ ला देता है। कई बार अक्सर शुक्र से प्रभावित लोग लाइबिलिटी बहुत एकत्रित करते हैं। इस समय आप भी शुक्र से प्रभावित होंगे, और खासकर एक ऐसा जीवन का हिस्सा, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग बीच में बताया आपको, इससे पहले कुछ समय के लिए सुख। इसलिए बहुत धैर्य के साथ ये आपकी जो राशि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, ज्ञान का भंडार है। बस उसी ज्ञान को आपको यूज करना है, तो आपके लिए आप बहुत कर सकते हैं। तो यदि मूल रूप से आप देखेंगे ना, तो जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है, तो कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत लाभ दे रहा है, परंतु ज्यादातर क्षेत्रों में समस्याएं दे रहा है। तो आपको धैर्य नहीं खोना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है। आपको चाहे जो भी हो जाए, यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखनी है। आपको अपने जीवन में कहना चाहिए कि लाइबिलिटी को एकत्रित नहीं करना, एसेट को करना है। यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये जो सिचुएशन बनने वाली है ना, इसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। आइए और भी समझ लेते हैं कि उपाय हमें क्या करना चाहिए। उपाय के लिए सबसे एक सरल साधन है भगवान राम की आराधना। भगवान राम और संपूर्ण राम दरबार की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और साथ में अपने देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करिए। नित्य प्रति मंदिर जाना कोशिश कर दीजिए, प्रयास करिए कि मंदिर जाइए ही जाइए। हाँ, अब जहाँ पर मंदिर ना हो, घर में मंदिर है, बस उन्हीं की आराधना करिए। और यदि आपके पास मंदिर नहीं है, भगवान घर में नहीं है, और आप सनातनी हैं, संभव ही नहीं। यदि आप सनातनी हैं तो जरूर आपके पास भगवान होंगे, मंदिर होगा घर में। नहीं है तो रख लीजिए, सनातनी है। भले मैं मानता हूं कि आप किसी भी देश में रहते हो, तो आप जहां भी हो तो प्रमाण तो मिलना चाहिए ना लोगों को कि आप सनातनी हैं। अब ये भी कहेंगे कुछ लोग, इस बात को बहुत लंबा तो नहीं खींचना चाहिए, पर
एक शब्द उठेगा, शायद प्रश्न उठेगा कि क्या घर में भगवान रखने से, मंदिर रखने से सनातनी हो जाएगा व्यक्ति? नहीं, परंतु जो एक कहते हैं ना जड़ है, वो जरूरी है। वृक्ष तभी टिक सकता है जब जड़ हो, तो जब भगवान ही होंगे तभी तो सनातन रहेगा। तो इसीलिए भगवान की आराधना अवश्य करिएगा। चलिए अब एक महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं कि जो लोग इंग्लिश समझते हैं या खासकर आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उन लोगों के लिए हमने एक दूसरा चैनल प्रारंभ किया है जो कि इंग्लिश में राशिफल आपको मिलेगा, CI एस्ट्रोलॉजी। एक अभी कुछ समय पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था, तो उसके द्वारा आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब फेसबुक में CI एस्ट्रोलॉजी। तो उसमें मेरी फ़ोटो भी दिख जाएगी आपको और इंग्लिश में आपको वहाँ पर राशिफल मिलता है, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा भी कई बार जितनी इसमें वीडियो मिलती उतनी नहीं मिल पाती, पर धीरे धीरे वो भी कंटिन्यू जल्द से जल्द हो जाएगी। कमेंट में जयकारा लगाइएगा भगवान का, जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।